दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ वाजपेयी हूँ। वैसे तो उत्तर प्रदेश चुनाव के अभी 1 साल है। पूरा 1 साल है, लगभग फरवरी मार्च में चुनाव होना है अगले साल 2027 में। लेकिन जब उत्तर प्रदेश हो और विधानसभा चुनाव हो तो ये जो समय काल है, ये जो अवधि है, ये बहुत कम मानी जाती है। और फिर उत्तर प्रदेश जैसा जब इतना ज्यादा, जब योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों जो जो चर्चित रहते हो हमेशा अपने लॉ एंड ऑर्डर या फिर अपने बुलडोजर नीति से, और फिर दूसरा विपक्ष अखिलेश यादव जैसी समाजवादी पार्टी दिग्गज पार्टी है, लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, तब ऐसा समय बहुत कम माना जाता है। और खासकर जहां 24 करोड़ जनता रहती हो जिस प्रदेश में। आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज मैं किस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, कि अखिलेश यादव का पीडीए। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीडीए अखिलेश यादव का कमजोर क्यों हो रहा है। क्या संकेत हैं, बहुत प्रबल संकेत हैं कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला उन्होंने दिया था 2024 के चुनाव से पहले, अब 2027 के चुनाव से पहले ये कमजोर होता क्यों दिख रहा है। लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा और मुझे लगता है कि हम उस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पे ये लगेगा कि हाँ, ये जो सूत्र हैं, ये जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वहां पे पीडीए कमजोर होता क्यों दिख रहा है अखिलेश यादव का। तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया 2024 चुनाव से पहले, और पीडीए अखिलेश यादव का हिट भी हो गया 2024 में। 2024 में अखिलेश यादव की इस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत ली, और 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई 2024 में लोकसभा चुनाव में। यानी कि भाजपा ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जो इतना अखिलेश यादव ने किया यहाँ पे। और अखिलेश यादव ने पहली बार, समाजवादी पार्टी ने पहली बार प्रदर्शन किया था। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने कार्यकाल में ऐसा लोकसभा में कभी प्रदर्शन नहीं किया जितना अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो गए, और उनको लगा कि नहीं, ये जो पीडीए वाला जो फार्मूला बनाया गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं, पी और डी तो उनका एकदम क्लियर रहता है, पिछड़ा और दलित। लेकिन अल्प ए में थोड़ा वो हमेशा भ्रम की स्थिति में रखते हैं लोगों को। अखिलेश यादव कभी अल्पसंख्यक कहते हैं ए का मतलब, तो कभी उसको अगड़ा भी कह देते हैं। जब आलोचना होती है तो उसको अगड़ा कहने लगते हैं कि अगड़ा है। अभी उन्होंने आदिवासी भी कह दिया कि आदिवासी और आधी देश की आबादी, यानी महिलाओं को भी लेने की बात करने लगे, तो ये भ्रम की स्थिति में रखते हैं। इससे भी जो है ये, क्योंकि जनता सब जानती है, आपको पता है कि मेरे शो का भी नाम है, और जनता समझती है कि जब नेता किसी को भ्रम में डालता है या बार बार अपने बयान या किसी शब्द का कई परिभाषा बताता है, तो वो मैसेज क्या जाता है आप समझ सकते हैं। तो पीडीए अखिलेश यादव का कमजोर क्यों नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीए जो पिछला दलित अल्पसंख्यक, अगर उनकी ही भाषा में कहें, तो इसलिए नजर आ रहा है कि देखिए अभी हाल ही में मायावती ने कह दिया कि हम किसी से करेंगे नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे किसी से। मायावती ने साफ कह दिया। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी किया, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो उनके साथ व्यवहार किया था उसका भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा गठबंधन हमारा नहीं होगा। हालांकि बार बार ये बनाया जा रहा था कि मायावती जी इससे अलायंस कर लेंगी, उनसे अलायंस करने वाली हैं, लेकिन मायावती जी ने साफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं फील्ड पे रहता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और क्या हो सकता है। पीडीए कमजोर हो रहा है तो अखिलेश यादव क्या जीत सकते हैं, कितनी सीटें ला सकते हैं, या योगी जी क्या कर सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार कैसा प्रदर्शन करेगी, वो भी मैं संक्षेप में आपको आखिरी में बताऊंगा। क्योंकि मैं फील्ड पे रहता हूँ, जो दर्शक मुझे देखते हैं, मैं एकदम ग्राउंड जीरो पे रहता हूँ। खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव का सर्वे जो मैं कर रहा हूँ, वो एकदम ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ। एकदम अनकट सर्वे करता हूँ मैं, आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का, 40 40 मिनट का मैं सर्वे करता हूँ, एकदम अनकट, कहीं कोई एडिट नहीं होता है। आप देखते हैं, आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास भी तभी आता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने से, जब आप स्टूडियो से बाहर या अपने रूम के बाहर, घर से बाहर निकलते हैं फील्ड में, और खासकर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। तो मायावती बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही हैं। 2014 के बाद में मायावती पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। उसके बाद जितने चुनाव हुए 2017 2022, मायावती की निष्क्रियता आप सब लोग जानते थे। मायावती
लगातार बयानबाजी कर रही हैं, हर मुद्दे पे वो ट्वीट करती हैं, बोलती हैं, दलितों की बात करती हैं। अभी हाल में आपने देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है दलितों एक आह्वान में अपने कितने दलित आ गए थे, दलित समाज के लोग लखनऊ में, अपना जो अंबेडकर मैदान में, इको गार्डन में। तो कहीं ना कहीं मायावती सक्रिय है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि दलित जो दलित की बात करते हैं, पीडीए डी वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, डी वाले में ये है मामला। और दूसरी चीज ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण, जो इस समय दलितों की राजनीति कर रहे हैं, एक युवा हैं और एक उभर कर आ रहे हैं कि नगीना से सांसद भी बन गए, तो उसके बाद उनकी पृष्ठभूमि और मजबूत हो गई, उनका कद और बड़ा हो गया कि देखिए सांसद लोकसभा में पहुंच गए, तो एक मैसेज पहुंचा दिया कि हाँ दलित हमारे साथ हैं। तो चंद्रशेखर की सक्रियता भी इस बार बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ेंगे, मायावती अलायंस करने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ जो है, जो दलित वोट है, जाहिर सी बात है कि मायावती की तरफ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाएगा। अब आते हैं अल्पसंख्यक पर। अल्पसंख्यक पर अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, आप समझ सकते हैं, मुस्लिम। मुस्लिम जो मुस्लिम की राजनीति होती है, खासकर समाजवादी पार्टी एम वाई समीकरण लेके चलती है, तो उसमें मुस्लिम की राजनीति जो है वो इस बार ओवैसी आ रहे हैं, हैदराबाद से, तेलंगाना से। ओवैसी का देखा है, ओवैसी की बैटिंग आप लोगों को सबने देखी बिहार में कि उन्होंने कैसे, किस कदर, किस परिस्थितियों में, जब बिहार जैसे राज्य में उन्होंने 5 सीटें जो है अपनी रिजर्व कर ली, ओवैसी ने। लोग अचंभित भी हुए। तो वो मैसेज भी यहाँ पे आया है। और मैं देख रहा हूँ कि कहते हैं ना, जब कोई पोस्ट आप करते हो तो दर्शक ही आपको सिखाते हैं। आप उस पोस्ट के कमेंट्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर किसी चीज को समझना है तो आजकल आप प्रतिक्रिया में जाइए, आप देखिए नहीं ऊपर क्या लिखा, वो तो एक व्यक्ति की राय है, एक मीडिया हाउस की राय है, लेकिन जब आप कमेंट्स पढ़ेंगे हजारों की संख्या में, फिर जब आप उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ कि एक जो मुस्लिम का खेमा है वो छोटा ही समझ सकते हैं, कह सकते हैं आप, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मुझे ओवैसी को वोट करना है, मुझे अपना अपना अस्तित्व खोजना है, मुझे अपना मुस्लिम नेता खोजना है उत्तर प्रदेश में। तो एक ये बड़ी चीज है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोस्तों। अब आते हैं पिछड़ों पे, यानी पी। पिछले, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ों को अपना करने के लिए एक कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया। कुर्मी बिरादरी से आते हैं, सबको पता है। और कुर्मी बिरादरी उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा है ये सबको पता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज दिया गया है पिछले समाज की, और जो हिंदुत्ववादी चेहरा उनका लगातार बना हुआ है, और जातियों को बंटने की बात नहीं करते हैं, वो बताते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो पिछला वोट बैंक कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी। आपको मैंने दलित भी बता दिया, अल्पसंख्यक भी बता दिया, पिछला भी बता दिया। अब एक चीज और है अल्पसंख्यक में, मैं आपको बताऊं कि अल्पसंख्यक का एक मैसेज और आया है, जो मुस्लिम एम वाई जो समीकरण चलता है समाजवादी पार्टी का खासकर एम वाई समीकरण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चलता है। जब अखिलेश यादव हमेशा मुखर होकर एम वाई पर बोलते हैं, यादव को लेकर अगर कोई घटना होती है, मुस्लिम को लेकर घटना होती है, वो खुलकर उतरते हैं मैदान में। एम वाई का समीकरण बिहार में कितना बिखर गया आपने देखा। एम वाई का समीकरण, जहां राजद जो तेजस्वी यादव, लालू यादव का एम वाई समीकरण बिहार में चल रहा था, अखिलेश यादव भी गए थे कि अखिलेश यादव का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा वहां पे, यादव यादव का। और यादवों के देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, यादवों के बड़े नेता देश में अखिलेश यादव ही हैं, यानी कि लालू के भी परिवार से बड़े नेता मान सकते हैं आप अखिलेश यादव को, क्योंकि लोकसभा में भी बड़ी जीत, और फिर उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी अखिलेश यादव को बुलाया गया था, लेकिन कुछ नहीं चला। तो उससे भी कहीं ना कहीं मैसेज आया है कि एम वाई भी थोड़ा सा ऐसा ना हो कि कमजोर हो जाए। ये मैसेज ही काफी है बिहार वाला, जहाँ पे राजद की किस तरीके से आपने देखा कि 25 सीटों में बिखर गई बिहार में। तो ये भी बड़ा संदेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों तक गया हुआ है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सबसे मजबूत चीज है, जो मुझे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये पीडीए का विश्लेषण करने के बाद में मैं बाद में आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव ने हाल में ही, आपने देखा होगा कि ऑफर दिया था डिप्टी सीएम को, कि जब सिंगापुर गए थे योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कहा था अखिलेश यादव जी ने कि डिप्टी सीएम को ऑफर है कि अपने 100 100 विधायक लेके आ जाए और मैं उनको मुख्यमंत्री बना दूंगा।
अखिलेश यादव की समझ में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोचा कि इससे बड़ा मैसेज जाएगा और हो सकता है ऐसा हो भी जाए। लेकिन जनता सब समझती है, जनता बहुत बारीकियों पे गौर करती है। जब चुनाव का 1 साल बचा हुआ है, 1 साल से भी कम बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब एक बड़े नेता, एक बड़ा विपक्ष जो सबसे मेन मुख्य भूमिका में विपक्ष है, वो ऐसा बयान दे रहा है कि 100 विधायक ले आओ, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। जब आप दावा कर रहे हो कि 2027 में हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, पीडीए दमखम दिखाएगा, पीडीए का जादू चलेगा 24 की तरह, तो ये बयान का मतलब क्या है? और वही हुआ जो अखिलेश यादव ने शायद ही बयान देने से पहले सोचा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से निकला हुआ शब्द और बाण से निकला हुआ तीर, और खासकर नेताओं के का जो स्टेटमेंट होता है वो बहुत अहम होता है। फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो जब, तो लोगों ने कहा कि जब आप 27 में दावा कर रहे हो इतने बड़े बहुमत से आने का सरकार में, तो आपको क्यों 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 जरूरत है अभी? 100 विधायक लेके क्या करोगे, और आप सीएम भी नहीं बनना चाह रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश चला गया कि कहीं ना कहीं फियर है चुनाव का अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैं सर्वे कर रहा हूं, संक्षेप में बताऊंगा, इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो मैं सर्वे कर रहा हूं एक अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन संक्षेप में फिलहाल बता दे रहा हूं कि मैं जब फील्ड में निकल रहा हूं इस समय, क्योंकि मैं खुद समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या है। आप जब लोगों को खड़ा कर लेते हो तो आपको नब्ज नहीं पता चलती है चुनाव की या सर्वे की। सर्वे का मतलब क्या है? सर्वे का मतलब ये है ना कि आप रैंडम मिलो, आप बिना किसी प्रायोजित या फिर पहले प्री प्लान्ड ऐसे जब मिलते हो ना, तो वो सर्वे होता है असली। मेरा मानना ये है, अनकट जब आप करते हो एकदम हर वर्ग के लोगों से जब आप मिलते हो, वो सर्वे होता है। और वो सर्वे मैंने कम से कम 150 200 बड़ी कवरेज करके देख लिया अभी तक। अभी भी मेरा सर्वे जारी है। अभी मैं होली के दौरान आपको नहीं दिखा होगा सर्वे मेरा, क्योंकि त्योहार का माहौल था, इस वजह से थोड़ी व्यस्तता थी। लेकिन फिर मैं मैदान में उतर रहा हूँ और वैसे ही अनकट सर्वे आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि कुछ बदल जाए, ये भी दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि सर्वे के मुताबिक ऐसा ही होगा, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां हैं, अखिलेश यादव कोई बयान ऐसा दे दे तो वोट बैंक थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, या योगी जी की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हो जाए। ये मैं इस पे मुहर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी है, जो यथा स्थिति है अभी उत्तर प्रदेश के सर्वे की, वो ये है कि जब मैं किसी बाजार में जाता हूँ, गांव की बाजार में जाता हूँ, अनकट सर्वे करता हूँ, तो जब मैं पूछता हूँ कि आप किसको देखना पसंद करेंगे, तो वो कहते हैं, मान लीजिए मैंने किसी के माइक लगाया किसी के सामने, तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की। तो फिर अब चूंकि राजनीति धर्म की है, उत्तर प्रदेश में जाति की है। लोग कहते हैं धर्म की नाम मत पूछो, धर्म मत पूछो, लेकिन पूछना पड़ता है, पता कैसे चलेगा? सर्वे तभी तो सर्वे होगा। जब मैं उनका नाम पूछता हूँ तो या तो उनका सरनेम यादव होता है या फिर मुस्लिम होता है। ये मैं बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। आप मेरे सर्वे उठा के देख सकते हैं, अनकट वीडियो मेरे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ज्यादातर मतलब यही होता है। मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन अधिकतर जो होता है, जो मोस्टली होता है, वो ऐसा ही होता है कि जब अखिलेश यादव का कोई नाम लेता है सर्वे में हमारे, तो वो या तो उनका सरनेम मुस्लिम होता है या फिर वो यादव समाज से आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी नीतियों से को पसंद करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। लेकिन अधिकांश जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा जाके मेरे लाइव भारत टीवी पे, इसी चैनल पे। आपको वीडियो 4 5 6 7 दिन पहले के मिल जाएंगे सर्वे के हमारे, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो ये हकीकत मुझे पता चलती है। अब अब आप पूछेंगे कि योगी जी के लिए क्यों लोग बताते हैं, तो मैं उनका कारण भी पूछता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि भाई योगी जी को हैट्रिक क्यों देखना चाहते हैं, योगी जी को ही पुनः क्यों देखना चाहते हैं सरकार में, तो वो साफ साफ कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज। मैं जब कारण पूछता हूँ, मैं 50 लोगों से कारण पूछता हूँ योगी जी के पुनः देखने का उत्तर प्रदेश में, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। खासकर महिलाओं से मैं जरूर मिलता हूँ जब किसी बाजार या हाट में जाता हूँ, शहर की बाजार में जाता हूँ, तो मैं महिलाओं से जरूर मिलता हूँ, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा बहुत ज्यादा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी जी आए हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं को अगर छेड़ेगा, बेटियों को कोई छेड़ेगा प्रदेश की, तो अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाएंगे। तो महिलाएं भी
योगी जी की बात करती हैं। जब मैं कारण पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सड़क की बात बताएंगी, वो डेवलपमेंट की बात बताएंगी, वो जीडीपी की बात बताएंगी, वो तमाम एजुकेशन, हेल्थ की चर्चा करेंगी, लेकिन वो दो टूक कहती हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर पसंद है, हम सुरक्षित हैं। तो मैं पूछता हूँ, क्या पहले की सरकारों में आप सुरक्षित नहीं थी? तो या तो वो चुप हो जाती हैं, कहती नहीं हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम इसमें सुरक्षित हैं। कुछ लोग मुखर होकर बता भी देती हैं कि हाँ, पहले की सरकारों में मुझे डर लगता था, या मेरे माँ बाप निकलने नहीं देते थे 9 बजे के बाद घर के बाहर, या मैं लेट हो जाती थी तो बार बार फोन करते थे, अब ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि पीडीए का जो है, किस तरीके से पीडीए में दरार लग रही है, क्योंकि पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। 24, कहते हैं ना, जला दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। तो पीडीए को काट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, कील काटे तैयार कर लिए है पूरी तरीके से, और जो अन्य दल हैं जो पहले सक्रिय नहीं थे, वो भी खेला करेंगे पीडीए में इस बार। जैसा मैंने बताया है कि खासकर ए के लिए जो वैसी भी आके, हम नहीं कहते हैं कि पूरा वोट बैंक ले लेंगे अखिलेश यादव का, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करेंगे। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करते रहेंगे ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और तमाम जो ट्रेंडिंग मुद्दे हैं उनको लेकर। लाइव भारत टीवी हमारा चैनल है, जनता सब जानती है। मैं पब्लिक शो करता हूँ, आप देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और पब्लिक शो जो मैं करता हूँ, जनता सब जानती है, मैं जनता सब जानती है पे ही जोर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जनता सब जानती है, जनता को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया है, और जिसने भी नजरअंदाज किया है वो बहुत बड़ी भूल की है उसने, उसका इतिहास खत्म हो गया है, जो फिर प्रदेश की राजनीति में हो या देश की राजनीति में हो। इसलिए मेरा शो जनता सब जानती है, मैं बड़े मन से करता हूँ आप लोगों के लिए, फील्ड पे आपको दिखाता हूँ, और मैं अब सोचता हूँ कि एक्सप्लेन भी आपके लिए करके दूं कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि फील्ड का जो व्यक्ति है, जो फील्ड का रिपोर्टर है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी चीज को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें प्यार देते रहिए। कमेंट्स करिएगा दोस्तों, ये कैसा लगा आपको, ये मेरा जो विश्लेषण था वो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।